नमस्कार, ये है वाव फैक्ट्स और एक और वाव वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आप करेंगे वाव। जी हाँ, दुनिया भर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। देखने में जो चीजें बहुत मामूली लगती हैं उनका मतलब उतना गहरा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हम जब किसी स्टोर या मॉल में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं और उसे लेकर बिलिंग काउंटर पर जाते हैं, उस प्रोडक्ट पर लगे बारकोड के स्कैन से निर्धारित बिल का भुगतान कर देते हैं। यानी बारकोड में ऐसा क्या है? बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का एक तरीका है। बारकोड के जरिए हमें ये जानकारी मिलती है कि उत्पाद का मूल्य कितना है, उसकी मात्रा कितनी है और किस देश में बना है। और इसके साथ साथ उसी बारकोड में छुपा होता है कि इसे किस कंपनी ने बनाया है। लेकिन बारकोड को पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। बारकोड को केवल कंप्यूटर की भाषा में पढ़ा जा सकता है, जिन्हें बारकोड रीडर कहते हैं। आज हम इस बारकोड के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने हर जगह एक इस तरह का आइकन जरूर देखा होगा। पेटीएम या फिर फोन पे या किसी ऑनलाइन पेमेंट ऐप से पेमेंट कर रहे होते हैं, वहां पर भी आप सिर्फ एक बारकोड स्कैन करते हैं। उसी से ये साफ पता चल जाता है कि किस दुकान पर किस अकाउंट में कितने पैसे आपको भेजने हैं। यानी बारकोड बहुत क्रांतिकारी है, लेकिन कभी आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। इंजीनियर और वैज्ञानिक जॉर्ज लॉरर ने 1973 में इस यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या बारकोड की शुरुआत की, जिसने कारोबार के काम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया। 2019 में इस महान वैज्ञानिक का 94 साल की उम्र में नॉर्थ कैरोलिना में निधन हो गया। इस आविष्कार से पहले स्टोर के मालिक कर्मचारियों को हर प्रोडक्ट को लेवल करने का काम दिया करते थे। लॉरर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, 1970 के दशक के दौरान कीमतें आसमान छू रही थी और स्टोर्स में मौजूद सभी प्रोडक्ट्स पर प्राइस टैग लगाने की जरूरत पड़ती थी। तब लॉरर ने नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के साथ मिलकर बारकोड का आविष्कार किया। वैसे तो बारकोड वुडलैंड के दिमाग की उपज थी, जिसे सफलतापूर्वक डेवलप किया लॉरर ने। 1950 के दशक के दौरान वुडलैंड ने बारकोड सिंबोलॉजी पर आधारित सिस्टम को बनाने के बारे में सोचा। शुरुआत में इसे बुली आइज बारकोड कहा गया। शुरुआत में वुडलैंड ने इसके लिए प्रेरणा मॉर्स कोड से ली थी, जो एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम थी। वुडलैंड का आइडिया अच्छा था, लेकिन वो इसे विकसित नहीं कर पाए क्योंकि 1950 के दशक में लेजर और कंप्यूटिंग तकनीकी की कीमत बहुत ज्यादा थी। 2 दशक बाद 1970s में लॉरर ने इसे विकसित किया। लॉरर ने इसमें आयताकार सिस्टम का इस्तेमाल किया क्योंकि बुलीज आइस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे जो इसे जटिल बनाते थे। उन्होंने स्कैनर को स्ट्रिप के साथ विकसित किया। क्या आप जानते हैं, सबसे पहले बारकोड का इस्तेमाल व्रिगली की जूसी फ्रूटी च्युइंगम के पैक पर हुआ था। बारकोड के आने के बाद 1970 और 1980 के दशक के दौरान बड़े रिटेलर्स का कारोबार बढ़ा है। वास्तव में बारकोड के लिए समानांतर रेखाओं और उसके बीच कुछ अंतराल का उपयोग किया जाता है। इस विधि को एक विमीय बारकोड कहते हैं। बारकोड को स्कैनर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। आपने साबुन, तेल, क्रीम और अन्य घरेलू सामानों पर काली काली लाइंस तो देखी होंगी। टेक्नोलॉजी की भाषा में इन्हीं लाइनों को बारकोड कहा जाता है। इस बारकोड के माध्यम से कंपनियों, स्टोर्स को ये पता चल जाता है कि किसी उत्पाद की कितनी मात्रा उनके पास बची है। एक वस्तु या पैकिंग को पूरे विश्व में एक विशेष बारकोड ही आवंटित किया जाता है। बारकोड का आवंटन इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी एक संस्था द्वारा किया जाता है। बारकोड को मेन रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है रेखाकार बारकोड और दूसरा है डायमेंशनल बारकोड। डायमेंशनल बारकोड को क्यूआर कोड भी कहा जाता है, जिसको क्विक रिस्पॉन्स पढ़ा जाता है, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स बारकोड। उसके बाद 1D बारकोड का उपयोग साधारण उत्पादों जैसे साबुन, पेन और मोबाइल इत्यादि में किया जाता है, जबकि 2D बारकोड को आपने पेटीएम ऐप में देखा होगा। 2D बारकोड में 1D की तुलना में ज्यादा डेटा भरा जा सकता है और यदि 2D बारकोड में कोई काटछांट हो जाती है तो भी स्कैनर की मदद से बारकोड को पढ़ा जा सकता है, जबकि 1D में ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा यानी कि बाइनरी कोड को ही समझता है। इसलिए बारकोड को 95 खानों में केवल 0 और 1 के रूप में बांटा जाता है। इन 95 खानों को भी 15 अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, जिनमें 12 खानों में बारकोड को लिखा जाता है, जबकि 3 खानों को गार्ड्स के रूप में बांटा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बारकोड को बाएं से दाएं पढ़ा जाता है।
पूरे बारकोड में बाएं और दाएं अलग अलग नंबर दिए गए होते हैं। बाएं हाथ की तरफ 1 की विषम संख्या होती है, जबकि दाईं तरफ 1 की सम संख्या होती है। बाईं तरफ से बारकोड में नंबर 0 से शुरू होकर 1 पर खत्म होते हैं, जबकि दाईं तरफ के नंबर 1 से शुरू होकर 0 पर खत्म होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बारकोड काम कैसे करता है। जब बारकोड को पढ़ने के लिए लेजर रीडर की सहायता से लाइट जलाई जाती है, यदि पहले कॉलम में कोई लाइट नहीं जलती, उसका मतलब बारकोड रीडर उस कॉलम को 1 पढ़ेगा। यदि किसी कॉलम में लाल रंग की लाइट जलती है तो बारकोड रीडर उस कॉलम को 0 पढ़ता है। अब बारकोड के सबसे दाईं ओर लिखा गया 0 ये बताता है कि उत्पाद किस प्रकार का है। क्या ये उत्पाद मांस से बना हुआ है या प्लास्टिक का है। यदि इस जगह पर 5 लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि उत्पाद या तो खाना है या मांस। यदि 1 लिखा होता तो इसका मतलब होता कि उत्पाद फार्मेसी का है। इस बारकोड में सबसे लेफ्ट गार्ड के पास लिखे 2 अंक 0 और 5 ये बताते हैं कि उत्पाद किस देश में बना हुआ है। बारकोड के दाईं ओर दिए गए अंतिम अंक 7 एक चेक संख्या में है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर की मदद से इस जानकारी को ठीक से पढ़ा गया है कि नहीं। आप किसी भी उत्पाद के बारकोड को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा उत्पाद किस देश में बना है। बारकोड के आविष्कार के इतने सालों बाद इसने दुनिया भर में रिटेल इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को बदल दिया है। बारकोड हजारों प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है और इससे बिलिंग में आसानी होती है और गलती होने की गुंजाइश भी बहुत कम होती है और रिटेल मालिक अपने सामान को बहुत अच्छी तरीके से इसकी सहायता से ट्रैक कर पाते हैं। तो अब की बार जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उस पर बारकोड जरूर देखें और एक बार बिना स्कैनर के जानने की कोशिश करें कि आखिर प्रोडक्ट पर बारकोड सही है या नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, और आपके कमेंट्स में आपकी राय हमें बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।